गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जहाँ पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 24 साल है और ये बात शादी के 3 साल के बाद एक रोड दुर्घटना में मेरे भैया का स्वर्गवास हो गया। मैं भाभी के साथ अकेला रहता हूँ। मेरी भाभी का नाम रीतू है। हमारा खुद का बिजनेस है। भैया के स्वर्गवास होने के बाद मैं ही बिजनेस का देखभाल करता। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे राज कहकर बुलाती। मम्मी पापा का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था और मैं भाभी के साथ रहता हूँ। भाभी उम्र में मुझसे 1 साल की छोटी है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। भैया के गुजर जाने के बाद भाभी का पूरा देखभाल मैं ही करता हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती। मैं सुबह 10 बजे ही घर से चला जाता हूँ, फिर रात के 8 बजे वापस आता हूँ। ये उस समय की बात है जब भैया को गुजरे हुए 6 महीने हुए थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैनेजर से दुकान संभालने के लिए कहा और दोपहर के 1 बजे वापस आ गया। भाभी ने मुझसे पूछा क्या हुआ राज। मैंने कहा बॉडी में पेन हो रहा है और कुछ फीवर भी है। मेरी बात सुन वो थोड़ी परेशान हो गई। उन्होंने मुझे कहा तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैंने कहा मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। वो बोली ठीक है तुम आराम करो, मैं तेल लगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है। वो बोली चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं थोड़ा सा तुम्हें मालिश कर देती हूँ, तुम्हें ठीक लगेगा। मैं अपने कमरे में आ गया। वो आई और फिर उन्होंने मुझसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत तेल लगाई और फिर उसके बाद मैं सो गया। शाम के 6 बजे नींद खुली और उठ गया। भाभी चाय लेकर आई। मैंने चाय पी, उनके बाद वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो भाभी ने कहा अब लेट जाओ, मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा अब रहने दो। वो बोली क्या हुआ, तुम्हें आराम नहीं मिला क्या। मैंने कहा बहुत आराम मिला। वो बोली फिर मना क्यों कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है तुम बस पैर में मालिश कर दो। वो खुश हो गई और फिर वो मालिश कर दी और फिर मालिश करने के बाद वो चली गई। दोस्तों आपको बता दूँ इतना देर तक मेरे मन में उनके लिए कोई भी विचार नहीं थे। बस हम दोनों एक दूसरे की देखभाल करते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन ना जाने क्यों उस दिन के बाद भाभी मेरी थोड़ी ज़्यादा ही देखभाल करने लगी। हम दोनों ही घर पे रहते, लेकिन अक्सर वो घर पर अकेली ही रहती क्योंकि मैं सुबह 10 बजे जाता तो 8 बजे वापस आता। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो मायूस रहने लगी। मैंने 1-2 दफा उनसे पूछा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी मायूस क्यों हैं। उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं समझता था कि शायद वो जिंदगी में अकेली है और अपने अकेलेपन के कारण मायूस रहती है। वक्त ऐसे ही बीतने लगा और इस वक्त भैया की डेथ हुए पूरे 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद की बात है। एक दिन मैं दोपहर में घर आ गया। जब मैं दोपहर में घर आया तो मुझे लगा कि घर पर पहले से कोई है। मैं अंदर जाकर देखा तो घर पर भैया के एक दोस्त आए हुए थे। ये वही दोस्त थे जो भैया के रहते कई दफा भैया के साथ घर आते। मैंने गेट नॉक किया और तो भाभी से पूछा कौन है। तो उन्होंने कहा अरे उनके एक दोस्त आए हुए हैं। मैंने कहा अचानक से। उन्होंने कहा हाँ वो बहुत दिन से इस शहर में नहीं थे इसीलिए। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं घर के अंदर गया और उस दिन भाभी ने मुझसे फिर पूछा आज दोपहर में कैसे आ गए। मैंने कहा बस आज अच्छा नहीं लग रहा था, काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं था तो इसीलिए आ गया। उन्होंने कहा अच्छा। फिर जैसे ही मैंने उन्हें देखा भैया के दोस्त को, वो थोड़ा डर गए और मुझसे इक्का दुक्का बातें करके वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है। मुझे उनके बर्ताव से शक हुआ लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही दूसरे चौथे दिन मैंने देखा भाभी आजकल खुश रहने लगी है। उनका यूं मायूस रहना और फिर खुश रहना, मैं समझ गया इन सब चीजों में कोई दिक्कत तो जरूर है। मैं
चुप चुप के घर पर फॉलो करने लगा। जैसे कि मैं दोपहर में घर तो आता लेकिन घर के बाहर से घूमकर चला जाता। इन सब चीज़ों में मुझे एक बात साफ हो गई, मेरे ना रहने पर भैया के वही दोस्त घर आते हैं। मुझे ये सब चीज़ें जानकर बहुत बुरा लगा। भाभी ऐसा भैया, भले ही भैया नहीं रहे लेकिन उनकी मौत को, स्वर्गवास को भी एक ही साल गुजरे थे और ऐसे में भाभी ऐसे कर रही है, हमारे घर की ही बदनामी होगी। इन सब चीज़ों को लेकर मैं उस रात घर आया तो भाभी ने मुझे कहा, क्या बात है राज, तुम थोड़ी परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। मैंने कहा, आपके चेहरे से भी तो बहुत कुछ लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि क्या? मैंने कहा, आप सच सच बताइए, आप क्या करती हैं दिन भर? वो मेरी बातों को भांप गई। उन्होंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, आप सच बता सकते हैं, आप भैया के दोस्त के साथ? उन्होंने कहा, देखो राज, जिंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और मैं अकेलापन जिंदगी में ज़्यादा दिनों तक काट नहीं सकती। शायद ये तुम नहीं समझोगे, अब तुम्हारे भैया भी नहीं है, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई आ जाएगा लेकिन मेरी ज़िंदगी अकेली ही रह जाएगी। तब मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे पता है आप अकेली हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं घर के बाहर तो आपकी बदनामी होगी। उन्होंने कहा, सच में? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो राज, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ये बात तुम पहले ही बता सकते थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम चलिए पुरोहित को बुलाते हैं। मैंने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित जी हम दोनों के लिए 3 दिन बाद का मुहूर्त दिए। 3 दिन बाद मंदिर में जाकर मैंने भाभी से शादी कर ली। अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी और मैं उन्हें बहुत प्यार करता। वैसे भी वो मेरे से 1 साल छोटी थी और जब भी मैं उनसे पहली बार मिला था वो मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन भैया के चले जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें पा सकता हूँ। हाँ, बीच में वो उनका ऐसा बर्ताव देख मुझे बुरा लगा था, लेकिन फिर शादी के बाद सब कुछ सही हो गया। शादी के बाद हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब हमारी शादी को हुए 4 साल हो चुके हैं। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है और ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की हो और उसका डिवोर्स के बाद कोई अफेयर हो तो अक्सर इसे बुरा माना जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूरत ज़रूर होती है। शायद ये बात हमें समझना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो से मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।